हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, मज़े से होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का एक चैप्टर है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल क्या चीज़ होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम समझेंगे। सर्कल डिस्कस करेंगे। सर्कल में आप सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर है, कॉर्ड है, आर्क है, सेगमेंट, सेक्टर, सेकेंड, टेंजेंट, इस तरीके के और बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हम लोग आज समझेंगे। क्योंकि सर्कल आप तभी कर पाओगे, सर्कल चैप्टर बहुत आसान है। इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत आसान है। लेकिन तभी आसान है, तभी इजी है जब आपको इसके टर्म्स और इसकी थ्योरम्स आपको क्लियर होंगी। तो अभी हम सर्कल का इंट्रोडक्शन करते हैं कि क्या चीज होता है। सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल की डिफिनेशन अगर मुझे देना हो तो सर्कल की डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट्स की जो लोकेशन होगी यहां से यहां तक एक फिक्स डिस्टेंस है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की जो लोकेशन होगी, लोकेशन का मतलब इसके चारों तरफ ये कहां कहां रह सकता है, इतने ही डिस्टेंस पर। तो इतनी ही डिस्टेंस पर ये क्या है, इसके चारों तरफ इस तरीके से ये चारों तरफ घूम सकता है, रह सकता है। तो ये क्या है, इसकी लोकेशन है कि कहां कहां हो सकता है। तो इस तरीके से एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी एक अदर पॉइंट का जो लोकेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, सर्कल। इसको अदर वर्ड्स में भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरीके से इसको क्या कह सकते हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का जो ग्रुप होता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स का जो ग्रुप होता है और जो इस फिक्स पॉइंट के कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं, तो उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सर्कल है। सबको ऐसे मीट करा दो तो क्या बन गया, सर्कल बन गया। ये हो गया सर्कल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। तो ये मेरा सर्कल है। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट डिस्टेंस से एक अदर पॉइंट है, उस अदर पॉइंट की जो लोकेशन होगी चारों तरफ जो फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस है वो जहां जहां रह सकता है, वो टोटल लोकेशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कल। तो ये मेरा जो टोटल बन के आया, ये टोटल हमारा जो एक डायग्राम बन गया, जो एक फिगर बन गया, इस फिगर को क्या बोलते हैं, इसको सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया। उसके बाद में बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं। तो जो फिक्स पॉइंट होता है इसको सेंटर बोलेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो आपका फिक्स पॉइंट है, पहला टॉपिक है, ठीक है, सेंटर। फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। और इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर जो इस तरीके से पाथ बनता है, ये जो पाथ बनेगा, पाथ क्यों बनेगा, इसलिए बनेगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में एक अदर पॉइंट्स है जो जिसकी लोकेशन है। लोकेशन का मतलब ये कहां कहां चलते हुए जा सकता है, तो इस तरीके से चलते हुए जाएगा। तो ये जो आप पाथ देख रहे हैं ना, इस तरीके से बना, इस पाथ को बोला जाता है सरकमफ्रेंस बोला जाता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। ध्यान रखिएगा, ये सरकमफ्रेंस हो गया। उसके बाद में सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक की, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। ये आपकी क्या है, रेडियस। अब रेडियस क्या होती, हर जगह रेडियस सेम होती, ये भी रेडियस है। इस सेंटर से सरकमफ्रेंस को मीट करने वाली कोई भी लाइन, सेगमेंट, कोई भी लाइन इस तरीके से जितनी हम बनाएंगे, सारी की सारी लाइनें क्या होंगी, रेडियस होंगी। और एक सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस बनेगी, सारी की सारी रेडियस क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि ये डिफिनेशन है उसकी कि कांस्टेंट डिस्टेंस पर उसकी लोकेशन होना चाहिए, इसलिए डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब जो डिस्टेंस चेंज ना हो रही उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, तो इसलिए कांस्टेंट डिस्टेंस है। और इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो
स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हुई, समझ में आई? अच्छे से समझ लो, क्योंकि कोई भी टॉपिक है आप उसमें बहुत बेहतर कर सकते हो। अगर उसकी इनिशियल चीजें आपको पता है तो आप उसमें बहुत बेहतर कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। और अगर आप इस जर्नी के साथ में जुड़े रहेंगे ना, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में फिर हम फिर अगला टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक। फिर मैं बात करूंगा रेडियस हो गया, डायमीटर की बात करता हूं। डायमीटर से पहले हम लोग कॉर्ड की बात कर लेते। कॉर्ड देखिए, सर्कल है, ये सेंटर है। अब सेंटर से जो ये सरकमफ्रेंस होता है, या कह सकते हो जो बाउंड्री होती है ये, ठीक, ये बाउंड्री हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लाइन सेगमेंट ऐसा बनाते हैं जो यहां से लेकर के यहां तक इस तरीके से एक तरफ से बाउंड्री को दूसरी तरफ बाउंड्री को क्या करता है, टच करता है। ठीक है, ए एंड बी। तो इस तरीके के इस सर्कल के अंदर जितने भी लाइन सेगमेंट बनेंगे, उन सारे लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, ये आपका कॉर्ड है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, कॉर्ड है। आप एक और बनाएंगे, ये भी कॉर्ड है। जितने भी आप इसमें ड्रॉ करेंगे इस तरीके से सारे के सारे क्या है, ये कॉर्ड है। लेकिन जो कॉर्ड इसके सेंटर से पास होती है, जो कॉर्ड इसके सेंटर से पास होती है, इस कॉर्ड का नाम चेंज करके रखा जाता है डायमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। अब अगर आपके पास सर्कल है इस तरीके से, ये सेंटर है, कॉर्ड यहां भी हो सकती है, कॉर्ड ये भी है, कहीं पर भी इस तरीके से अगर ड्रॉ है, ये सारी की सारी क्या हैं, कॉर्ड हैं। लेकिन जो कॉर्ड सेंटर से पास होके जाएगी, उस कॉर्ड का नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा डायमीटर। इस तरीके से भी जा सकता है, इसका भी नाम क्या है, डायमीटर। तो एक सर्कल के अंदर बहुत सारी हम कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटर भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? तो क्या है कि एक सर्कल के अंदर बहुत सी कॉर्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत से डायमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आर्क। आर्क की अगर मैं बात करूं तो आर्क समझ लीजिए क्या होता है। ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे तो सर्कल बहुत इजी लगेगा। अभी आगे आप देखिएगा, आप सोचेंगे कि इतना इजी कैसे हो सकता है। मैं सच बता रहा हूं, आप सोचते रह जाएंगे इतना इजी कैसे हो सकता है, पक्का एकदम। थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। देखिए, ये सेंटर हो गया, ये सर्कल हो गया, ये इसका सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट से यहां से और कहीं तक भी आप ये यहां तक, ये जो कर्व डिस्टेंस है इतनी, इस कर्व डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, आर्क। ठीक है, ए से लेकर के बी तक जो ये कर्व डिस्टेंस है ये आर्क है। बट आप इधर से इधर आएंगे तो ये भी आर्क है। तो अगर मैं यहां P नाम दे दिया, यहां Q नाम दे दिया, तो दो आर्क है हमारे पास यहां पे। एक तो आर्क आपका है AP B, और ये सिंबल लगाते हैं आर्क का। बट ये छोटा है इसलिए इसको माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। ठीक है, माइनर आर्क। बट आप A Q B इधर जब आप आएंगे तो ये A Q B ये हो गया, और इसको जो है मेजर आर्क बोलते हैं। ठीक है, ये आपका मेजर आर्क हो गया। क्लियर हुई बात? ये आपका माइनर आर्क है जो छोटा होगा, जो यहां से इधर का जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। दूसरी चीज ये है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर इस आर्क के इस इन पॉइंट्स को अगर आप मीट करा दो तो ये जो बन जाती है ये कॉर्ड बन जाती है। तो मतलब ये हुआ, कॉर्ड से आर्क भी बनता है, आर्क से कॉर्ड भी बनती है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद में जैसे हमने यहां पे मीट करा दिया, तो उसके बाद में देखो सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में, एक पार्ट यहां से यहां तक है जो मुझे थोड़ा लार्जर दिखता है, बड़ा दिखता है, एक नीचे छोटा। तो इस तरीके की जब किसी सर्कल को कॉर्ड टू पार्ट में
डिवाइड कर देती है। फिर से सुनना, जब भी किसी सर्कल को कॉर्ड 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है तो उन दोनों पार्ट्स को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। ये भी आपका सेगमेंट है, ये आपका सेगमेंट है और ये भी आपका सेगमेंट है। बस फर्क क्या होगा, ये छोटा है इसलिए इसको माइनर बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ये पोर्शन आपका यहां से इधर का ये पूरा सब पूरा इतना जो है ये बड़ा है, लार्ज है, इसलिए इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये आपका जो यहां से यहां तक ये पूरा पोर्शन है ये मेजर सेगमेंट है। यहां से यहां तक जो नीचे का पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान हटा नहीं तो समझ लो मामला गड़बड़ हो गया। देखिए, मैथ बहुत आसान है, जब तक आप उस पर टाइम नहीं देंगे तब तक वो आपको कठिन लग सकती है। जिस दिन उसको थोड़ा सा अगर समय देना शुरू किए ना, सबसे वफादार मैथ है और सबसे आसान है। वफादार का मतलब ये है, अगर मैथ के लॉज रूल्स आप सीखते हैं तो आपको क्वेश्चन चेंज करके भी आएगा तो उसके बेसिस पर आप उनको कर लोगे। लेकिन अदर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप वो चीज लर्न किए होगे तो वो आप बता पाओगे, नहीं लर्न किए होगे तो उसको नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, उसमें रटना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। बट मैथ ऐसी चीज है कि आप 100 क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़े हो तो, उसके कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से किए हैं आपने। चलिए, उसके बाद बात करते हैं सेक्टर की। ठीक है, तो अब आप सेक्टर देखिए क्या होता है। सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर भी देख लीजिए। देखो, हमने अभी यहां पर सर्कल में सेंटर था, ये कॉर्ड थी, हमने कॉर्ड से इसको डिवाइड किया था। लेकिन इस बार क्या करते हैं, इस सर्कल को हम डिवाइड करते हैं रेडियस से, इस तरीके से 2 रेडियस ड्रॉ करके। ए बी हो गया, इसको ओ नाम दे दिया। तो इस तरीके से अगर किसी सर्कल में हम 2 रेडियस से इस पार्ट को हम अगर कट कर लेते हैं या हम इसको जो है सेपरेट कर लेते हैं तो इसी पार्ट को बोलते हैं सेक्टर। ये आपका सेक्टर है। बट ये जो आपका बचा हुआ है ये भी सेक्टर ही है, ये भी क्या है, ये भी सेक्टर है। अब ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, बट ये छोटा है। जो छोटा होता है उसका नाम होता है माइनर सेक्टर। ठीक है, ये माइनर सेक्टर हो गया। जो पार्ट बड़ा होता है उसको हम देते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, ये आपका मेजर सेक्टर हो गया। तो सेक्टर क्लियर हो गया आपका। सेकंड की टेंजेंट की बात करें तो ये जो चीजें हैं ये लाइंस होती हैं। ये अभी तो नहीं, लेकिन अभी जो है आपको 10th में बहुत ज्यादा इनका काम आएगा, फिर 10th में इसी के बेसिस पे सबसे ज्यादा है। तो उसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड की। तो सेकंड देखो क्या है, ये आपकी कॉर्ड है जो सरकमफ्रेंस से स्टार्ट होकर के यहां तक जाती, और अगर इस तरीके से कोई लाइन ऐसे पूरा इंटरसेक्ट करते हुए उसके आर पार निकल जाती है तो ये जो हमारी होती है इसको हम सेकेंट बोलेंगे। ठीक है, या सीकेंट बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंट है। कॉर्ड में और सेकेंड में क्या फर्क होता है ये ध्यान दीजिए। कॉर्ड बस सरकमफ्रेंस तक ही रहती, बाउंड्री तक, सेकेंड उसको क्रॉस करके बाहर तक निकल जाती है, इसको सेकेंड बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सरकमफ्रेंस को टच करते हुए ऐसे जाती है, इस तरीके से टच, वो कहीं पर भी टच कर, यहां टच कर सकती है, कहीं पर भी वो टच करके सिर्फ जाएगी, वो भी एक पॉइंट पर टच करती है। ये 2 पॉइंट पे देखो इंटरसेक्ट करती हैं, ये भी 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, बट ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, टच करती है। तो इस तरीके की लाइन सेगमेंट जो होती हैं जो सिर्फ सरकमफ्रेंस को टच करके जाती हैं, इन्हीं का नाम होता है टेंजेंट, नाम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी टेंजेंट है। तो मैं ऐसा करता हूं
कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। उससे क्या है कि हम समझ पाएंगे कि आप लोगों को किस लेवल से पढ़ाना है या कितनी बात आप हमारी समझ पा रहे हैं। तो ये तो था सर्कल का इंट्रोडक्शन। अगली क्लास या अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम्स। थ्योरम्स मतलब ये कि थ्योरम्स ही वो चीज हैं जो हथियार होते हैं हमारे। देखिए, एग्जाम जो होता है वो युद्ध का मैदान होता है, युद्ध क्षेत्र है। उसमें आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे दुश्मन सैनिक होते हैं, और उनको हल करना मतलब उनको मारना, ठीक है, वो मेरा काम होता है। और हम आप उनको तभी मार पाएंगे जब हमारे पास हथियार होंगे। और हथियार हमारे पास कौन से होते हैं? जितने फार्मूले और कॉन्सेप्ट होते हैं वो हथियार होते हैं। फार्मूले आपके हथियार हैं और कॉन्सेप्ट आपकी रणनीति है। तो रण क्षेत्र में जाने से पहले रणनीति बनाना चाहिए। जब तक रणनीति नहीं बनी होगी तब तक आप युद्ध नहीं जीत सकते हो। और आपके पास हथियार होने चाहिए, मतलब फार्मूले रूपी हथियार होने चाहिए। तो ज्योमेट्री में जो फार्मूला होता है वो थ्योरम होते हैं। एलजेब्रा में जो होते हैं उसको फार्मूले बोलते हैं। ज्योमेट्री में जिनको हम फार्मूले के तौर पे प्रयोग करते हैं या हथियार के तौर पे प्रयोग करते हैं वो हमारी थ्योरम्स होती हैं। तो हमें थ्योरम्स आना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगला वीडियो हमारा होगा थ्योरम्स पे, ठीक है। इसको आप पढ़िए। अगर इसमें आप कुछ समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती, कुछ भी दिक्कत है या हमारे बताने में, समझाने में, आपके समझने में, तो आप जरूर कमेंट्स करिएगा, जिससे हम क्या है हमें समझ पाएंगे कि आप लोगों को और भी किस तरीके से पढ़ाना है।